20 साल का तजुर्बा है मेरा। अगर एक्साइटेड नहीं होते तो इस इंडस्ट्री में नहीं होते। यस और आप सब भी ऐसे एक्साइटेड हो रहे जैसे मैं हूँ। कई लोग ना अंदाजा लगाते हैं पता हमारी उम्र का कि 20 साल नेटवर्किंग में हो गए, 22 साल का बेटा है, 19 साल की बेटी है, कितनी एज होगी? कितनी होगी आपके मुताबिक? कितनी होगी? कितनी होगी मैम? 44 साल। हाँ 44 मैम। 46 और कोई है? 44। आप कैसे अंदाजा लगा रहे हैं? मेरे शक्ल में कितनी 20 साल का तजुर्बा है इसके लिए? हाँ देखो उम्र से क्या लेना है? उम्र से क्या लेना देना? जिंदगी जीने का शौक होना चाहिए। यस मैम। यस मैम। जिंदगी जीने का शौक रखिए, उम्र की तो ऐसी की तैसी। मन उड़ता परिंदा रखिए। यस मैम। उम्र से क्या लेना देना यार? जिंदगी जीने का शौक है, आप सब लोगों से मिलने का शौक है, स्टेज पे बोलने का शौक है, शौक होना चाहिए ना। उम्र का क्या है? 50 साल के हो जाएंगे तो भी हम आपको ऐसे ही दिखेंगे, ऐसे ही दिखेंगे, क्योंकि हमारा मन उड़ता परिंदा है। कल हम नागपुर में थे, आज हम छिंदवाड़ा में हैं, कल हम भोपाल में होंगे और उसके अगला सेमिनार गुना में। तो मन तो उड़ता परिंदा है ही है। हम खुद तो उड़ते परिंदे हैं, यहाँ कल वहाँ शौक से जिंदगी जीते हैं। देखो जो चाहिए था लाइफ से, जिन जिन चीजों की कमी थी ना, तो 20 साल में धीरे धीरे सब पूरा हो गया है। अभी तो एक ही शौक है कि आप सब लोगों के सारे सपने पूरे हो जाए। हमको ये लालच नहीं है कि इतनी इतनी जाए, कितने पैसे आएंगे। बहुत दिया है भगवान ने, मेहनत भी बहुत किया, सब लोगों ने साथ भी बहुत दिया है। और पैसों का शौक नहीं है, आप सब लोगों की अचीवमेंट आप करोगे, उसका शौक है हमें देखने का। 20 साल के करियर में हम लोग ना बहुत सारे करोड़ों लोगों से मिले, करोड़ों लोगों से, पर हर एक इंसान से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला। कल का दिन ना मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। कल का दिन मुझे नहीं पता था कि छिंदवाड़ा आएंगे हम लोग, तो हमें एक हमारा एक अच्छा सरप्राइज दे देगा। शैलेंद्र सिंह ठाकुर आज उसकी अचीवमेंट का यहाँ पे जलवा भी दिखाएंगे हम लोग की कितनी बड़ी अचीवमेंट की लड़के ने। देखो पता क्या होता है, जो माँ बाप होते हैं ना, उन्हें पहले से जब बच्चा पैदा होता है तब से गर्व करने लग जाता है कि मेरा बच्चा, मैं उसको पाल पोस के इतना बड़ा करूंगी या बड़ा करूंगा कि वो जिंदगी में एक नाम कमाए। हर एक माँ बाप की इच्छा होती है मन में, प्राउड फील करते हैं अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देख के, प्राउड फील करते हैं कि बड़ा हो गया, कुछ बड़ा करेगा। यस तो मुझे तो ऐसा, मैं तो अपने बच्चों को पहले से प्राउड करती हूँ, आप सब लोगों पे भी करती हूँ, पर मुझे कल बहुत प्राउड फील हुआ। एक तो शैलेंद्र ने सरप्राइज दिया कि कार लेने वाला है। मुझे तो छिंदवाड़ा में आके पता चला कि मारुति के शोरूम में जाना, उसकी कार छुड़ानी है आज। मैंने बोला शैलेंद्र कार ले रहा है? हाँ मैडम, सच्ची शैलेंद्र इतने पैसे कमाता है, वो कार ले रहा है? क्योंकि मुझे नहीं पता था उसकी कितनी इनकम आ रही है अभी। सच्ची शैलेंद्र कार ले रहा है? बोले हाँ ले रहा है। मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी वो, कि हमने सोचा भी नहीं था वो सामने ऐसा हो रहा है। और उससे भी बड़ी गर्व की बात है, उसने मुझे बोला ना कि मैडम आप मेरी कार की पूजा करेंगे। तो मेरे मन में एक क्वेश्चन था, मैंने बोला यार ये बच्चा मुझे बोल रहा है, चलो एक रिस्पेक्ट दे रहा है कि मुझे गुरु माँ समझते हैं, रिस्पेक्ट दे रहा है, तो उसकी मम्मी कहाँ है? उसके घर से कोई नहीं आया क्या? उनके हाथों से पूजा नहीं करवानी है? तो जब मैंने उसको पूछा कि तेरी मम्मी नहीं आई है, बोलते उनको तो पता ही नहीं मैं कार ले रहा हूँ। कि मतलब अपने माँ बाप को भी सरप्राइज
घर में कैसा हुआ। तो मैंने उसकी कितनी सी खाली स्पीच सुनी थी, उसने बोला कि जब मैं कार लेके गया तो मेरी मम्मी रोने लग गई। मुझे ना बहुत ऐसे अंदर से इमोशनल तो बहुत हो गई, पर मुझे बहुत प्राउड फील हुआ इस बच्चे के ऊपर। और ये चीज़ मेरी लाइफ में 20 साल के करियर में पहली बार हुई, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कार ली है, हमारे बहुत सारे योद्धा बैठे हैं, सबने कार ली है, पर पहला बच्चा ऐसा है जिसकी कार की पूजा मेरे हाथों से हुई। और मेरे मन से देखो, मैं ईश्वर से हमेशा यही दुआ करती हूँ कि हमारे सारे बच्चे ऐसे हों कि हम यहाँ पे आए, अगर हमने उनको कुछ सिखाया है ना, जिंदगी जीने का तरीका, पैसे कमाने का तरीका, अपने का लाइफस्टाइल बनाने का तरीका, तो बच्चे उस तरीके को सीखें और ऐसे ही अपने माँ बाप को प्राउड फील कर रहे हैं, तब अंदर से खुशी मिलती है। यस, सपने तो हर कोई देखता है ना, पर उन सपनों को पूरा करने का जो अंदाज है उसका बहुत डिफरेंट लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने अपनी लाइफ में देखो बहुत दुख देखे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब पहले से अमीर पार्टी नहीं है भाई, हम लोग पहले से एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे। मेरे पापा उतना ही कमाते थे जितने में गुजारा होता है, और जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड भी उतना ही कमाते थे जितने में घर का गुजारा चलता है। तो कभी भी अपनी लाइफ को, कभी अपने भाग्य को कभी मैंने कोसा नहीं। मैंने हमेशा, पता नहीं भगवान ने पहले से सॉफ्टवेयर फिट करके भेजा दिमाग में, कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कि कई लोग बोलते हैं कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ यार, ये मेरा किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही फूट गई है, जिंदगी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ऐसे लोग बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं लोग। 100 में से 90% लोग ऐसे बात करते हैं कि यार दिक्कतें ही है लाइफ में, बड़ी दिक्कत है। देखो आजकल के युवाओं में पता क्या दिक्कत है, अगर उसकी बीवी खुद की सुंदर हो ना, और वो सुंदर ना हो, कम सुंदर हो, बीवी ज्यादा सुंदर मिल जाए तो उसको दिक्कत होती है कि यार तो आजू बाजू वाला लाइन ना मारने लगे। और अगर उसके दोस्त की बीवी और ज्यादा सुंदर आ जाए तो उसको और ज्यादा दिक्कत होने लग जाती है कि यार मेरी वाली बीवी से ज्यादा सुंदर आ गई। होती है कि नहीं होती? प्रॉब्लम होती है ना। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब सामने वाले पड़ोसी के घर में अच्छी बीवी आ जाए। होती है ना। तो इंसान है ना जो प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, वो कभी उसकी दिक्कतें खत्म नहीं होंगी। उसको पता क्या करना चाहिए, अपने आप को ऐसे समझा लेना चाहिए कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। समझाना चाहिए? नहीं समझाना चाहिए। पता क्यों? क्योंकि एम्पायर में इतना अच्छा प्रोडक्ट है ना, इसको पीने से आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स होती है, तो सुंदरता तो आएगी अंदर से। अगर बीवी सुंदर है तो टेंशन मत लो, आप भी सुंदर हो जाओगे। जब अंदर से निखार आएगा ना उसको पीने से, तो आप भी सुंदर हो जाएंगे, तो बराबर की एक जोड़ी बन जाएगी। यस, दिक्कतें लाइफ में कभी खत्म नहीं होती, वो तो रहती रहती है, किसी न किसी तरीके से आती रहती है, पर हमें उनका सामना करना है, हमसे लड़ना है, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। यस, कई बार क्या होता है कि हम प्लान दिखाने जाते हैं ना, तो लोग जुड़ते नहीं हमारे साथ। प्रोडक्ट दिखाएंगे तो लोग उसके सामने दूसरा प्रोडक्ट हमको दिखाएंगे, इससे तो यही अच्छा हम यूज करेंगे, ये तो ऐसे, ये तो वैसे, बहुत कुछ बोलते हैं। पर अगर हम ये सोचें कि उसने मना कर दिया यार, अभी ये मेरे साथ नहीं जुड़ रहा है, मैंने 10 प्लान कर दी, मैंने 50 कर दिए, मैंने 100 कर दिया, मेरी टीम भी बन रही, मेरा काम भी चल रहा, क्या करूं? ऐसे प्रॉब्लम ऐसे बढ़ाता जाएगा, सोचता रहेगा कि मेरे साथ जो भी होता है वो अच्छा होता ही नहीं है कभी भी। ऐसे लाइफ में अगर सोचता रहे तो जिंदगी कभी आसान नहीं होगी। मुश्किलें, जब आप मुश्किलों को दोहराने लग जाओ तो बढ़ती जाएंगी, कम कभी नहीं होंगी, क्योंकि आप जो दोहराते हो ना वही बढ़ता है। अगर आप ये सोचते हो ना कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है और मैं एक बहुत अच्छी नेटवर्क
पर क्या पता भगवान की उसमें क्या मर्जी है कि वो आपके साथ नहीं जुड़ रहा। कहीं ना कहीं भगवान ने आपके लिए उससे भी अच्छा इंसान तैयार करके रखा है। ढूंढना तो हमको है ना। ईश्वर कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। उसने हमारा भाग्य बहुत ही अच्छा लिखा है, क्योंकि हम माँ बाप हैं, हमारे बच्चे हैं, तो क्या हम अपने बच्चों के बारे में कुछ गलत लिख सकते हैं, बोल सकते हैं? जब हम अपने बच्चों के बारे में गलत नहीं बोल सकते तो हम सब उसके बच्चे हैं, तो वो हमारे साथ गलत कैसे कर सकता है? जो भी हमारे साथ होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। कई बार हम सोचते हैं कि यार ठोकर लगे, गिर गया, चोट लग गई, पैर टूट गया, अच्छा नहीं हुआ, पर क्या पता उसमें क्या अच्छा है। ईश्वर ने एक माया जाल रचा है हमारे लिए, हमारे अच्छे भविष्य के लिए, पर हम उस चीज को समझते नहीं। हम हमेशा वो चीज लेके बैठ जाते हैं, नहीं मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, पर ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही होता है। यस। एक बार पता क्या था, आपने टाइटैनिक जहाज की स्टोरी सुनी है जो डूब गया था समुद्र में? यस मैम। 1912 में वो जहाज पहली राइड के लिए निकला था, इंग्लैंड से यूएसए के लिए। तो उसकी पहली और आखिरी राइड हुई थी, क्योंकि पहली बार निकला था, डूब गया था और खत्म हो गया था, और उसमें जितने भी यात्री थे सब मर गए थे। यस। उसमें जब वो जहाज निकलने वाला था ना वहां से, तो अनाउंस हुआ पूरे एरिया में कि जिसको जिसको इसके ऊपर यात्रा करनी है वो टिकट बुक करवा ले। अभी वहां पे एक ना किसान था, उसने पूरी जिंदगी जितना भी कमाया था ना पैसे जोड़ जोड़ के रखे थे। उसका एक सपना था कि जब टाइटैनिक जहाज निकलेगा ना राइड के लिए, पहली राइड के लिए, यात्रा के लिए, तो मैं उसमें अपनी बीवी और बच्चों के साथ यात्रा करूंगा। तो उसने पैसे बहुत इकट्ठे करके रखे थे। तो उसने क्या किया, जैसे सुना और वहां पे गया और टिकट ली, उसने खरीदी, 7 लोगों की टिकट खरीदी, एक हस्बैंड वाइफ खुद और उसके 5 बच्चे थे। 7 टिकट खरीदी, अपनी जिंदगी भर की पूंजी उसने उसमें लगा दी टिकट खरीदने में। अब वो बंदा बड़ा खुश था कि मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ टाइटैनिक में यात्रा करूंगा, एंजॉय करूंगा लाइफ को। मैंने पूरी जिंदगी किसान का काम किया, अपने शरीर को तोड़ा, मैंने कभी घूमा नहीं, कहीं गया नहीं। उसके मन की जो इच्छाएं थी वो एकदम से बाहर आ गई, मुझे घूमना है, मुझे मजे करने हैं, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ एक सपने देखने लगा बड़े बड़े। कुदरती क्या हुआ, जिस दिन उसको जाना था ना, उसके पहले ही दिन उसके ही पालतू कुत्ते ने उसके एक बच्चे को काट लिया। अब कुत्ते ने काटा तो बच्चा बीमार हो गया। तो उसकी वाइफ ने उसको कहा कि ऐसा करो कि आप दूसरे बच्चों को लेके आप यात्रा के लिए निकल जाओ, क्योंकि आपने अपनी जीवन भर की पूंजी उसमें लगाई हुई है। अगर आप नहीं गए तो हमारे पैसे डूब जाएंगे। वो बंदे ने सोचा कि यार टिकट रिफंडेबल भी नहीं है कि मैं पैसे वापस ले लूं, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। अगर बीवी और बच्चे को अकेला छोड़ के जाता हूं तो मन में ऐसा लगेगा कि यार बीवी और बच्चा उधर रह गए, वो पता नहीं कैसे होंगे, मन में ऐसा रहेगा, गिल्ट फील करूंगा मैं, उधर मेरे को मजा तो आएगा नहीं, मैं खुश तो रहूंगा नहीं। उसने डिसीजन लिया कि ऐसा करता हूं, मैं भी नहीं जाता, कोई भी नहीं जाएगा, बीवी नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अब वो बंदे ने डिसीजन तो ले लिया कि कोई नहीं जाएगा, पर मन जो था उसका था ना बड़ा उदास था, अंदर से बड़ा ऐसे गम से भर गया, और वो अपने कुत्ते को ना बड़ी गालियां देने लगा कि तूने मेरा नमक खाया और मेरे ही बच्चे को काट लिया। मैंने तुझे अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करके तुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, और तूने मेरे बच्चे को काट लिया। मेरी पूरी जिंदगी की कमाई चली गई। बहुत रोता है, कुत्ते को गालियां देता है। कुदरती क्या हुआ, 5 दिन के बाद न्यूज आया कि टाइटैनिक जहाज डूब गया। अब वो बंदा माथे पे हाथ मारता है और अपने कुत्ते की तरफ देखता है, जिस कुत्ते को वो 5 दिन से गालियां दे रहा था ना, उसी कुत्ते को गले से लगा के रोने लगा, बोले यार तू नहीं होता तो हम सब मर जाते। अगर वो इंसान अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ चला गया होता तो वो भी मर जाता, क्योंकि टाइटैनिक में कोई जिंदा बचा नहीं था, सब मर गए थे, सिर्फ एक लेडी बची थी। सिर्फ
सिर्फ एक औरत, बाकी सब लोग मर गए थे, एक भी नहीं बचा था। उसने शुक्रिया अदा किया परमात्मा का, अपने भाग्य को पोस रहा था, अपने कुत्ते को पोस रहा था। बोलता है पैसे तो क्या है, कमा लूंगा, फिर से मेहनत करूंगा, कमा लूंगा, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है। ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। आज अगर हमारे साथ कोई नहीं जुड़ेगा तो अच्छा, क्या पता अच्छा है हमारे लिए, वो क्या पता वो आगे जाके हमें कितना नुकसान देके जाए, हो सकता है ना। हमारी लाइफ ही खराब कर दे, हमारी इज्जत का कचरा कर दे, क्या पता होता है, क्योंकि अंदर तो किसी के कोई नहीं है ना। हर एक इंसान का एक अलग रूप है। तो अगर आज आपके साथ कोई आने के लिए मना करे तो दुख मत मनाना, क्योंकि भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छा करके रखा है। और सबसे बड़ी बात, आप जो इस हॉल में एंटर हो ना, आज तो कहीं ना कहीं भाग्य में लिखा गया है कि आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है। यस, देखो जिंदगी हमेशा जी करके जीना और जी में भर के मत जीना। पता है आपको जी भर के जीने का क्या मतलब होता है? जी भर के खुशी से, कम आए ज्यादा आए कुछ, हमेशा खुश मन से जिंदगी जीना, पर जी में भर के मत जीना। मतलब अपने अंदर, अपने दिल में कभी कोई खोट अहंकार मत लाना, क्योंकि जब देखो 4 पैसे जेब में आते हैं ना, तो बड़े से बड़ा इंसान भी घमंड के शिखर पे चढ़ जाता है। कभी भी लाइफ में घमंड मत लाना। एक बार पता क्या होता है, एक मटके से ना किसी ने पूछा कि यार गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, तूफान हो, कैसा भी मौसम हो, तो एकदम से ठंडा कैसे रहता है? इस सिचुएशन में, कैसी भी सिचुएशन हो, तो ठंडा कैसे रहता है? अपने आप को ठंडा कैसे कर लेता है? तो मटके ने पता क्या जवाब दिया अंदर से? मटके ने जवाब दिया कि मैं हमेशा अपने आप को ये याद दिलाता हूँ कि मेरा जो वजूद है वो मिट्टी का बना हुआ है, और लास्ट में मुझे मिट्टी में ही मिल जाना है, तो अहंकार किस बात। जब आप अपने सपने देखते हो, फिर प्लानिंग करते हैं, मुझे लाइफ में ये मेरा सपना है, मुझे ये प्लान उसके लिए करना पड़ेगा, मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए, तो अचीव तो अपने आप ही हो जाए। यस मैम, यस मैम। अभी सिलेंडर मेरे को मम्मा पापा को लेके आया आज। एक अचीवमेंट की खुशी जो होती है ना, माँ बाप को दिखाना चाहता कि मैंने जिस सिस्टम से कमा के आपको ये सरप्राइज दिया है ना, तो मैं आपको वो सिस्टम दिखाना चाहता हूँ, वो सिस्टम क्या क्या करता है। यस, और मुझे अंदर से बड़ा प्राउड फील होगा जब सब लोग उसकी तरह यहाँ पे अपनी अचीवमेंट की दुहाई देंगे आके, मैंने ये अचीव किया। हमेशा अच्छे काम करना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मैं तो हमेशा सबको एक ही चीज बताती हूँ, हमेशा सबको एक ही चीज बोलती हूँ। तो मेरे खुद के बच्चे हमको यही बोलते हैं कि बेटा कभी भी किसी की जिंदगी बर्बाद मत करना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर किसी से प्यार हो जाए ना, शादी कर लेना उसके साथ, पर किसी की जिंदगी बर्बाद मत करना। यस मैम। किसी का कैरेक्टर खराब मत करना। हमेशा सीधे और साफ रास्ते पे चलना, और अपनी जुबान से कभी किसी को गंदा वर्ड मत बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। गलत मत बोलना किसी के साथ, गलत मत करना। ये दुनिया आपकी है, ये मार्केट आपकी है, सब कुछ आपका है, और इसमें किस तरह से रहना है ये सोचना भी आपका ही काम है। अच्छी तरह से चलोगे, साफ नीयत से चलोगे तो बहुत आगे जाओगे। अगर नीयत खराब करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ताली ठोक के बोल रही हूँ, हमेशा साफ मन से काम करना, विश्वास से काम करना, क्योंकि विश्वास से बड़ी ताकत कोई नहीं दुनिया में। ईश्वर तो देखो सबके लिए एक है। कई लोग बोलते हैं कि ईश्वर है कि नहीं है, पता कैसे चलेगा? ईश्वर है कि नहीं है, पहले उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, तब ईश्वर दिखता है। अगर विश्वास है तो ईश्वर है, नहीं तो पत्थर है। यस, अपने काम पे, अपने आप पर, अपने माँ बाप के ऊपर, अपने प्रभु के ऊपर
you very much. Wish you all the best.